डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ पे दो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द रेंट कैब अमेंडमेंट स्कीम 2021 और आपका सेकेंड पॉइंट है रेंट मोटरसाइकिल अमेंडमेंट स्कीम 2021। ये दोनों अपडेट आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। छोटा अमेंडमेंट है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मेरे दूसरे हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow। अब जो स्कीम हम डिस्कस करने वाले हैं, इस स्कीम में ये 3 पॉइंट्स फ्रिक्वेंटली आएंगे, तो पहले आप इसको जान लो तभी आपको स्कीम समझ में आएगी। परमिट क्या होती है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है जिसको हम रेंट पे यूज करते हैं, चाहे वो लगेज कैरी कर रही हो, पैसेंजर कैरी कर रही हो, जो भाड़ा पर हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल। और परमिट इशू किया जाता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। बिना परमिट के कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल पब्लिक रोड पे नहीं चल सकती है। मोटर कैब क्या होता है? मोटर कैब बेसिकली ऐसी व्हीकल जो पैसेंजर कैरी करती हो बट नॉट मोर देन 6 एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ड्राइवर को छोड़ के 6 या उससे कम पैसेंजर कैरी कर रही व्हीकल को हम क्या कहते हैं? मोटर कैब कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऐसी व्हीकल को कहते हैं जिसको आप रेंट पे यूज करते हो। अब रेंट पे यूज करने के 2 तरीके होते हैं। या तो डिस्टेंस बेसिस पे आप व्हीकल का फिक्स कर लो कि इतने डिस्टेंस तक जाना है हमें, या फिर डे के हिसाब से रेंट फिक्स कर लो कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, जितना भी टाइम हो उस टाइम के बेसिस पे आपने रेंट फिक्स कर दिया कि आप इतने टाइम के लिए मुझे व्हीकल दे दो या आप चलाओ, इतना रेंट में दूंगा। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने उसके साथ। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब इन बिटवीन द डिस्टेंस, या जिन लोगों ने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अलावा वो किसी और पैसेंजर को इंटरटेन नहीं करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अब बात करते हैं हमारे अमेंडमेंट का। तो अमेंडमेंट का ये बाकी सारी चीज़ें मेंशन बट वो काम की नहीं है। बट यहाँ पे जो सेकेंड क्लॉज है यही आपके काम का है। यहाँ पे सेकेंड क्लॉज में एक लाइन ऐड कर दिया गया है, एंड द बैटरी ऑपरेटेड मोटर कैब एंड मोटर कैब ड्रिवन ऑन द मेथेनॉल एंड एथेनॉल exempted from the provision of section 66। जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट का प्रोविजन 66 है उससे इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। किसको एग्जम्प्ट किया गया है? मोटर कैब को, जो बैटरी ऑपरेटेड है या फिर मेथेनॉल ऑपरेटेड है या फिर एथेनॉल ऑपरेटेड है। अब आप कहोगे कि जो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन है 66 वो किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है नेसेसिटी ऑफ द परमिट। मतलब इन शॉर्ट ये कहा जाए कि इन व्हीकल्स को, इस कैटेगरी के व्हीकल को परमिट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, परमिट भी कई सारे टाइप्स की होती हैं, तो किस टाइप के परमिट से एग्जेम्प्ट किया गया है ये आपको पता चलेगा जो आपका रेंट कैब स्कीम है 1989। इसके जो थर्ड क्लॉज में चेंजेस किए गए हैं, थर्ड क्लॉज कहता है इट शैल अप्लाई ऑल मोटर कैब विच टूरिस्ट परमिट हैज़ बीन इशूड। मतलब जिनके पास टूरिस्ट परमिट है, मतलब हम यहाँ पे किस टाइप की परमिट की बात कर रहे हैं? टूरिस्ट परमिट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये होगा कि कोई भी मोटर कैब, मतलब वो व्हीकल जो 6 या उससे कम पैसेंजर कैरी कर रही हो, अगर उसको आप एज ए टूरिस्ट व्हीकल यूज कर रहे हो तो अब आपको परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी व्हीकल बैटरी ऑपरेटेड है, मेथेनॉल ऑपरेटेड है या फिर एथेनॉल ऑपरेटेड है, मतलब आप बिना परमिट के अपने व्हीकल को ऑल ओवर इंडिया लेके घूम सकते हो। ये शायद गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं फॉर व्हीकल उसको प्रमोट कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो सेक्शन 66 है जिससे एग्जेम्प्ट किया गया है वो बात करता है नेसेसिटी ऑफ परमिट के बारे में। पहले ही मैंने आपको बता दिया। चलिए अब जो सेकेंड अमेंडमेंट है आपका उसकी बात करते हैं। जो सेकेंड अमेंडमेंट है ये बात करता है रेंट अ मोटरसाइकिल स्कीम 1997 में चेंज का। सेम वही चीज़ यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है कि किसी भी मोटरसाइकिल को एग्जेम्प्ट किया जाता है अगर वो बैटरी ड्रिवन है या फिर मेथेनॉल और एथेनॉल ड्रिवन है। अगेन यहाँ पे किस टाइप के परमिट से एग्जेम्प्ट किया गया है वो आपको पता चलेगा जब आप ये वाली स्लाइड देखोगे। रेंट मोटरसाइकिल स्कीम 1997, यहाँ पे अगेन मेंशन किया गया है इट शैल अप्लाई टू द मोटरसाइकिल टू विच परमिट हैज बीन इशूड द अंडर सेक्शन 74 सब क्लॉज 1 या सब सेक्शन 1। अब ये 74 क्या है? 74 अगर किसी को आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यूज कर रहे हो, जिसकी डिफिनीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर मोटरसाइकिल को आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में यूज कर रहे हो
और आपकी जो मोटरसाइकिल है वो बैटरी ऑपरेटेड है, मेथेनॉल ऑपरेटेड है, एथेनॉल ऑपरेटेड है, तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आपको किसी भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अपने मोटरसाइकिल को भाड़े पे दे सकते हो बिना किसी परमिट के। इससे पहले ये इलीगल था, उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता था जो भी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उससे। ठीक है, समझ में आ गया। और जो मोटर कैब की हमने बात किया वो परमिट ऑल ओवर इंडिया होगी, सबके लिए वैलिड होगी, आप कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हो एज अ टूरिस्ट व्हीकल विदाउट परमिट। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।